हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज की आगे के टाइप। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। देखिएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। तो आपके ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िएगा। पहले दिया गया है क्वेश्चन, ब्याज की प्रभावी दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 8% वार्षिक की दर से मेल खाती है होगी। हमें क्या निकालना है? ब्याज की प्रभावी दर निकालना है। दिया क्या गया है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है जब ब्याज की गणना वार्षिक हो तो कितने दी गई है? 8%। और फिर हम और क्वेश्चन में कहा गया है, उसने कहा है जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो अर्धवार्षिक के लिए हम क्या करेंगे? जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो अर्धवार्षिक के लिए हम 2 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो कितना आ जाएगा? 4%। यहाँ ब्याज की गणना अर्धवार्षिक पर 1 वर्ष के लिए होगी, ठीक है फ्रेंड्स। 1 वर्ष के लिए होगी तो इसकी सारणी कैसी बनेगी? तो 100 हम यहाँ पे होती है सबकी परसेंटेज 100 ही होता है, ठीक है। हमें निकालना है ब्याज की प्रभावी दर। तो अर्धवार्षिक के लिए फर्स्ट अर्धवार्षिक निकालेंगे, फर्स्ट अर्धवार्षिक फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा सेकेंड अर्धवार्षिक, तो 100 का निकालेंगे हम 4%, 2 खाने में आएगी इसकी सारणी। 4%, 100 का 4% कितना आ जाएगा? 4। एक बार और निकालेंगे इसका 4%, तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से हम निकालेंगे 4% एक बार और, तो 4 का 4% कितना आ जाएगा? 4 का 4% होता है 4 चौको 16, 0.16, ठीक है, 0.16। और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन में पूछा है ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात कीजिएगा। हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए ब्याज की प्रभावी दर निकालने के लिए हम इसको तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था ब्याज की प्रभावी दर, तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ जाएगी? 4 4 8, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 4 0.16, ठीक है। इनको ऐड कर दो 8.16, 8.16 क्या? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष आंसर, यही इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फिर हम सॉल्व करेंगे उसे। वैसे ही एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे दिया गया है ब्याज की प्रभावी दर वार्षिक दर, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, ध्यान से पढ़िएगा जो ऊपर है। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 16% वार्षिक की दर से मेल खाती है, अर्धवार्षिक आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात करना है। वार्षिक दी गई है, यहाँ पे वार्षिक दी गई है 16%, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका अर्धवार्षिक कैसे निकालेंगे? अर्धवार्षिक में 2 का भाग दे देंगे, जैसा हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है ये। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक निकालने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे, 16/2 8% आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है उसने ब्याज की प्रभावी दर वार्षिक हो, ठीक है। 1 वर्ष के लिए निकालना है तो 1 वर्ष की सारणी कैसी बनेगी? तो पहले अर्धवार्षिक के लिए फर्स्ट हाफ ईयरली, ठीक है, फर्स्ट अर्धवार्षिक, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ अर्धवार्षिक, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ, ठीक है, अर्धवार्षिक वही है। तो हम इसको करते हैं 16%, 8%, तो परसेंट कितने पे निकालते हैं? 100 पे निकालते हैं, तो यहाँ पे 100 पे ही निकालेंगे। कितने 1 वर्ष के लिए निकालना है तो पहले 6 मंथ, दूसरे 6 मंथ, तो 2 बार आएगा इसका, 2 खाने में आएगी इसकी सारणी, ठीक है। 8% निकालेंगे इसका भी, 100 का 8%, 8
और 100 का 8%, 8, इसका भी हम 8% निकालते हैं। तो 8 का 8% कितना आ जाएगा? 8 का 8%, 8 नहीं है 64, 64 के पहले 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.64। क्वेश्चन में पूछा था उसने ब्याज की प्रभावी दर, तो ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात करनी थी हमें। तो ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इन तीनों को, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 8 8 16, 16.64 इसका आंसर आ जाएगा। 16.64 प्रति वर्ष, 16.64 प्रति वर्ष इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड, जिसने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा हो तो वो पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। पहले वाली लिंक देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जो स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं फिर बाद में पछताते हैं, तो इसलिए हमें इसकी तैयारी पहले से ही अच्छी तरह से करनी है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ें इसे। ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी, ठीक है। जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 12% वार्षिक की दर से मेल खाती है। 12% वार्षिक कितना दिया गया है? जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, जब ब्याज की गणना वार्षिक हो तो कितना दिया है? वार्षिक पे दिया है 12%। और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? जो अर्धवार्षिक आधार पर देय हो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर हम सॉल्व करेंगे। जो अर्धवार्षिक आधार पर देय हो, अर्धवार्षिक के लिए इसको सेम लिख देंगे। अर्धवार्षिक 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 के लिए क्या आ जाएगा? 12/2 बराबर 6%। ठीक है फ्रेंड्स, तो और क्या है, यहाँ ब्याज की गणना अर्धवार्षिक पर 1 वर्ष के लिए होगी। 1 वर्ष के लिए निकालेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ, 6 मंथ लिख देता हूँ, 6 मंथ। सेकेंड 6 मंथ, ठीक है। तो इसमें 1 वर्ष के लिए निकल जाएगी, इन दोनों को 6 मंथ मिलके 1 वर्ष होता है। तो हम सारी परसेंटेज किस पे निकालते हैं? 100 पे निकालते हैं। तो 100 कितना निकालेंगे? 1 वर्ष के लिए निकालना है, पहले 6 मंथ, दूसरे 6 मंथ। इसका भी 6% निकालेंगे, इसका 6%, 100 का 6%, 6 आ जाएगा। इसका भी 6 आ जाएगा। और एक बार और हम इसका निकालेंगे 6%, 6 का 6%, छाई 36 के पहले 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, 0.36। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? उसने क्वेश्चन में पूछा था ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात कीजिए। तो जो हम पहले क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें बस। ब्याज की प्रभावी दर, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 12.36, 12.36 क्या? प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसे लगा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखेंगे हम अभी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? उसने क्वेश्चन पूछा है ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 6% वार्षिक की दर से मेल खाती हो। 6% वार्षिक, वार्षिक कितनी दी है उसने? देखिएगा यहाँ पे वार्षिक दी है उसने 6%। और क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक के लिए हम क्या करते हैं? 2 का भाग दे देंगे इसमें। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कितनी आ जाएगी? 3%।
और हमें निकालना क्या है, 1 वर्ष के लिए, अर्थात पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने। हम इसको 2 खाने में आएगी इसकी सारणी। तो फ्रेंड देखिएगा, 100 पे निकालते हैं हम। 100 पे निकालेंगे पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, अर्थात 2 बार आएगी इसकी सारणी 2 खाने में। यहाँ पे हम 3% निकालेंगे, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक निकालना है ना हमें। तो 100 का 3% कितना आता है, 3। इसका भी 3 आ जाएगा, एक बार और इसका 3% निकालते हैं। 3 त्रिका 9, 0.09। इसका 3% कितना आ जाएगा, 0.09। ये दिया क्या है हमें, ये है पहले 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ, ये है सेकेंड 6 मंथ, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 1 वर्ष हो जाते हैं। हमें निकालना है ब्याज की प्रभावी दर। ब्याज की प्रभावी दर निकालना है। ब्याज की प्रभावी दर कैसे आ जाएगी, 3 इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, 3 को इसको तो आ जाएगा 3 3 6, 6.09 प्रति वर्ष। यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, यहीं पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, कॉमा दिया गया है, जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 14%। क्या दिया गया है इस बार क्वेश्चन में, 14% वार्षिक। 14% वार्षिक की दर से मेल खाती होगी। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये क्वेश्चन और इसके विधि निकालने की, और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी चक्रवृद्धि ब्याज के अगले टाइप सिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताना ना भूलें कि कैसी लगी आपको ये हमारी आज की विधि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।